महफिल में मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा यानी हम मुसलमान इन सब चीज़ों से दो चार है, राइट जी। बड़े तो बड़े बच्चे भी अब इससे दूर नहीं रहे और इसी दूरी को कुरान और हदीस की से दूरी बना लेने की वजह से हुई है। सिर्फ इसी चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए आज हमारे स्कूल के यह बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में यह मुकदमा पेश करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि बगैर समाअत फरमाए और उनकी हौसला अफजाई करें। जज़ाक अल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने फायदे के लिए तो मैं कर ही सकती हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ नहीं तो है। ज्यादातर लोग तो झूठ ही बोलते हैं, झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता। या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियां, हम कमजोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे कर सकेंगे। इन सब के जरिए हमारे दुश्मनों पर हावी होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें। उफ, हो गया नहीं बियरी, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी वो सब तो बहुत कम है। इतने से मेरा क्या होगा। पैसा, हाई स्टेटस, बंगलो, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब चीज मुझे चाहिए और ये सब चीज मेरे पास होना ही चाहिए। हद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। हर वक्त मांगते रहते हैं और कोई काम धंधा तो है ही नहीं है इनको। गरीब भिखारी लोग। आई हेट पुअर्स। अरे तुम्हें पता है, सिद्रा तुम्हारे बारे में बोल रही थी कि तुम बहुत गंदी हो। उसने तुम्हें बताने से मना किया था। उसे बोलना मत कि मैंने तुम्हें बताया। सिद्रा, तुम्हें पता है फरीदा तुम्हारे बारे में बोल रही थी कि तुम बहुत गंदी हो। उसने तुम्हें बताने से मना किया था। उसे बोलना मत कि मैंने तुम्हें बताया। हटो सब मेरे सामने से। तुम्हें पता नहीं है मैं आ रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। आई एम यूनिक। यार, इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। काश ये पढ़ाई में अच्छी ना होती और मैं होती। या अल्लाह, कुछ ऐसा कर दे जिससे ये पढ़ाई में अच्छी ना हो और मैं हो जाऊं। लाई, फियर, स्ट्रेस, ग्रीड, हेट, बैकबिटिंग, एरोगेंस, जेलसी, ये सब तो अल्लाह ताला ने हमें करने का हुक्म नहीं दिया है। ये सब कुरान पर अमल ना करने का नतीजा है। लाई, सूरह मुल्क आयत नंबर 13, इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, ही नोज व्हाट इज इन द हार्ट, और वो दिलों का हाल जानता है। फियर, सूरह अनफाल आयत नंबर 30, यमकुरुना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, दे प्लान्स एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, और वो आदमी अपने चाले चलते हैं और अल्लाह की खुफिया तकबीर सबसे बेहतर है। स्ट्रेस, सूरह दुहा आयत नंबर 5, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, and your Lord will soon give you and you will be pleased, and करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। ग्रीड, सूरह तकासुर आयत नंबर 1-2, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, competition inwardly increases and diverts you until you visit the graveyard, तुम्हें कसरत माल की हवस ने फिक्र आखिरत से गाफिल कर दिया है यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंची। हेट, सूरह दुहा आयत नंबर 10, वअम्मा साइला फला तनहर, and do not repel the one who asks, और मांगने वालों को झड़को नहीं। बैकबिटिंग, सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 49-12, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीहतमुहु, would you like to eat the flesh of your dead brother? You would hate it, so hate backbiting. क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? बेशक तुम उसे नापसंद करोगे तो चुगली करना भी नापसंद करो। एरोगेंट, सूरह लुक़मान आयत नंबर 18, इन्ना अल्लाह युहिब्बु कुल्ला मुख्तलिन फ़ख़ूर, अल्लाह डज नॉट लव द एरोगेंट एंड बोस्टफुल, अल्लाह घमंडी और शोखीबाज लोगों को पसंद नहीं करता है। जेलसी, सूरह फलक आयत नंबर 113 पार, वमिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद, एंड फ्रॉम द इविल ऑफ द इनवायर व्हेन ही इनवाइट, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे। सूरह लुक़मान आयत नंबर 8, इन्नल्लज़ीना आमिनू व आमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम,
बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए नेमत के बवात है। जज़ाक अल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।